कैसे हो दोस्तों, आज मैं आपको एक और छुपी हुई मस्जिद दिखाने के लिए लेकर आ गया हूं जो कि हुमायूं के मकबरे के अंदर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये मस्जिद मैं आपको दिखाता हूं। हुमायूं के मकबरे के बिल्कुल ग्राउंड के अंदर मौजूद है और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ कब्र बनी हुई है। वैसे तो हुमायूं के मकबरे के आसपास तकरीबन 150 से भी ज़्यादा कब्र बनी हुई है। अभी हम इस तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वो मस्जिद दिखा देता हूँ जो हुमायूं का मकबरा है। इसके दाईं तरफ यहाँ पर एक मस्जिद है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। इस साइड में वहाँ हम चल रहे हैं और हिडन प्लेस है वो, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो हुमायूं का मकबरा तो वो देखते हैं, लेकिन वो मस्जिद नहीं देख पाते हैं। आइए वो मस्जिद में, उस मस्जिद तक जाने के लिए मैं आपको एक पहचान बता देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं खजूर के पेड़ दाहिनी तरफ हुमायूं टॉम के, बस इसके बराबर में ये वाला जो रास्ता है, हमें इसी रास्ते से गुजर के उस मस्जिद तक जाना पड़ेगा। जब तक हम उस मस्जिद तक जा रहे हैं, मैं आपको यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता देता हूँ। ये जो मकबरा है ये हुमायूं का मकबरा है। बादशाह हुमायूं बाबर के बेटे हैं और बादशाह बाबर ने हुकूमत अपनी कायम की थी सन 1526 में इब्राहिम लोदी नाम के एक शासक को हराने के बाद। और लोदी जो वंश था उस टाइम लोदी काल ख़त्म हो गया था और मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान पे कायम हो गई थी। और मुग़लों के दूसरे बादशाह जो हैं वो ये हैं, क्या नाम, हुमायूं। ये मुग़ल दौर की शुरुआती इमारतों में से ही जो है ये वाला मकबरा है, हुमायूं का मकबरा। सन 1530 में बादशाह बाबर की मौत हो गई थी किसी बीमारी की वजह से, और उसके बाद में यही जो है ना बादशाह बन गए थे हुमायूं। और ये जो मस्जिद मैं अभी आपको दिखाने के लिए लेकर आ गया हूँ, ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हो, हम इस मस्जिद तक पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद की कोई हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ है जिससे मैं आपको यहाँ की कोई हिस्ट्री बता सकूँ इस मस्जिद की। तो बज़ाहिर इसको देख के ऐसा लगता है कि शायद ये मस्जिद हुमायूं टॉम के बाद की है, लेकिन है मुग़ल दौर की ही। इस मस्जिद के आंगन में एक कब्र है, हमें दिख रही है साफ साफ। और जो असली कब्र होती है, वैसे तो ये जो ऊपर पत्थर की है ये पहचान के लिए बनाई गई है, असली कब्र इसके नीचे तहखाने में है। मैं आपको तहखाने के अंदर ले जाने, ये नहीं यार अंदर जा नहीं पाएंगे हम। ये देखो इसके ऊपर जो है ना ये बंद कर रखा है ये तहखाना, इसका तो अंदर नहीं जा सकते। मैं इसको ऊपर से आपको दिखाता हूँ। तो वैसे तो अच्छी साफ़ सफाई है इस मस्जिद के अंदर। मैं यहाँ शूज़ उतार देता हूँ अपने। और इस जो ये कब्र है ना, इसके ऊपर कुछ अरबी में इबारतें लिखी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कब्र के ऊपर अरबी में कलमा लिखा हुआ है, ये देखो। और कुछ और भी इबारतें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आइए मैं आपको ज़रा मस्जिद को नज़दीक से दिखाता हूँ। इसके दोनों तरफ जो मेहराब है, बाकी 3 मेहराब हैं, दोनों तरफ वाले जो मेहराब हैं ये आर पार हैं, बाकी जो बीच में मेहराब है ये इमाम साहब जहाँ पर नमाज अदा करते हैं खड़े होकर, ये वो है। ग्रे कलर के पत्थर से, यानी एक ही तरीके के पत्थर से इस मस्जिद को बनाया गया है। इस मस्जिद में जो कब्र बनी हुई है, ये कब्र किसकी है ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई बोर्ड नहीं है। बाकी मेरा अंदाज़ा ये है, शायद अगर आपको ये ठीक लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस मस्जिद के इमाम साहब की कब्र हो सकती है, पक्के तौर पर नहीं कहता। आइए मैं आपको इसके बाहर की तरफ लेके चलता हूँ इस मस्जिद के, और इसको बैक साइड से हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चबूतरे पे कुछ और शाही परिवार के लोगों की कब्रें हैं जो एक सुनसान और वीरान वो भी पड़ी हुई हैं। और इस एरिए में जहाँ पर अभी हम घूम रहे हैं, इधर की तरफ कम लोग आते हैं। बाकी हुमायूं टाइम और एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है। ये देखो, इस मस्जिद को देख के आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही अच्छी जो है ना इसकी रिपेयरिंग हुई हुई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रखा गया है। ये देखो बिल्कुल मजबूती के साथ। ये चारों तरफ से ऐसी ही दीवार जो है ना बनी हुई है। हुमायूं टॉम का जो परिसर है, जिसका ग्राउंड है, इसके चारों तरफ ऐसी ही दीवार बनी हुई है। और अगर आप इस मस्जिद को देखोगे तो बहुत ही जो है ना शानदार तरीके से ये नज़र आ रही है। आइए मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। यार ग्रीनरी यार बहुत बढ़िया लग रही है यहाँ पर। इसके चारों तरफ जो है ना हुमायूं टॉम के बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और इसको चारों तरफ ऐसे ही मतलब बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी। अभी थोड़ी बहुत बारिश जैसा मौसम हो रहा है ना, तो अभी थोड़ी बहुत यहाँ पर बारिश भी हुई है। जो बारिश के बाद जब हरे हरे पेड़ों पे जब थोड़ी बहुत बारिश होती है ना, तो और बढ़िया तरीके से जो है ना ग्रीनरी जो है ना आती है खिल के। आम तौर पर यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। हुमायूं टॉम के अंदर तो मैं वैसे पहले जा चुका हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है मैंने इस मस्जिद की स्पेशली बनाने की सोची क्योंकि ये एक छुपी हुई मस्जिद है साइड में। यहाँ पर बहुत कम लोग इस तरफ आते हैं। दूसरी तरफ जो है ना इसके बहुत ज़्यादा भीड़ मतलब रहती है। मैं उधर भी अभी आपको लेके चलूँगा। तो अभी मैं आपको जो है ना लेके जा रहा हूँ उस टॉम की तरफ। टॉम तो नहीं रहा वो, खैर वहाँ पर ऐसा लगता है कि इसके चारों तरफ दीवारें होंगी और टॉम बना हुआ होगा, मकबरा बना हुआ होगा, लेकिन अभी चबूतरा रह गया खाली।
उसी चबूतरे को मैं आपको ले जाकर ज़रा नज़दीक से दिखाता हूँ। इसके ऊपर कई कब्र बनी हुई हैं। वैसे तो हुमायूं के मकबरे के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 150 से भी ज़्यादा कब्रें हैं, लेकिन मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ वो ये चबूतरा दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर कुछ कब्र हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से स्पेशल जो ऐसी कब्रें होती हैं वो शाही लोगों की, बड़े लोगों की होती हैं, क्योंकि आम तौर पे जो आम लोग हैं उनकी इस तरीके से कब्रें नहीं होती हैं। ये मुग़ल दौर के ही, ये मतलब मुग़ल ख़ानदान के ही कुछ होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड उठ तो लगा हुआ है नहीं, तो मैं कह नहीं सकता कि ये किसकी है। ये मैं नज़दीक से दिखाता हूँ ज़रा, ये देखो। तो यहाँ पर एक तरफ तो इसके 3 कब्र हैं और इसी तरीके से इसके दूसरी तरफ 4 कब्र हैं। आइए ज़रा नज़दीक से देखते हैं। ये देखो, है ना। और ये जो बड़ी वाली जो है ना, ये ऐसा लगता है कि परिवार के किसी मुखिया की होगी। तो हम ऐसा सिर्फ यहाँ पर अंदाज़े ही लगा सकते हैं। ये भी हो सकता है परिवार के लोग ना हों, अलग अलग लोग हों, बड़े बड़े लोग जो होते थे दरबारी, उनमें से कुछ हो, है ना। देखो ये वाली जो जगह है ना, अभी हम वहाँ पर थे। वो सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, अभी हम वहाँ पर थे और ये वाला जो हिस्सा है, जिस हिस्से में अभी हम मौजूद हैं हुमायूं टॉम के, यहाँ पर कम लोग होते हैं। देखो इक्का दुक्का लोग इधर घूम रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा वाला जो हिस्सा है, फ्रंट साइड, वहाँ पर बहुत पब्लिक रहती है, वहाँ बहुत लोग घूमने के लिए आते हैं। तो उधरी के उधरी, मतलब सामने ही फ्रंट पे ही जो है ना घूमते रहते हैं, और इस वाले हिस्से में कम लोग आते हैं। और सबसे शानदार जो व्यू आता है हुमायूं टॉम का, वो इसी हिस्से से आता है जहाँ पर अभी मैं मौजूद हूँ। ये खजूर के पेड़ जिधर है, चारों तरफ से एक सा ही है ये। और अगर ग्राउंड आप देखोगे तो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ग्राउंड नज़र आएगा। ये देखो, है ना। और ये मैं भी इसके एक हिस्से में मौजूद हूँ। ये देखो कितना बड़ा ग्राउंड है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह हुमायूं के मकबरे के अंदर बनी हुई है और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सराय काले खां मेट्रो स्टेशन है। तो अभी मैं आपको इस टॉम के फ्रंट साइड की तरफ लेके चलता हूँ। वहाँ पब्लिक बहुत ज़्यादा घूमती है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे लोग घूम रहे हैं, और जिस हिस्से में अभी हम मौजूद थे वहाँ पर कोई भी नहीं था, इक्का दुक्का लोग ही उधर घूम रहे थे, लेकिन यहाँ पर बहुत है। थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बारिश भी ऐसा लग रहा है मुझे, झला पड़ रहा है ना। बारिश का मौसम हो रहा है, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे देखो सामने जो आपको ये फुहारा नज़र आ रहा है ना, तो फुहारे के जो दूसरा वाला सामने जो रोड है, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। वो मस्जिद जो अभी हमने देखी थी, वो मस्जिद उस वाले रास्ते पे जाके आपको मिलेगी, वो सामने जो रास्ता है। तो ज़्यादा पब्लिक इधर ही रहती है, इस फ्रंट वाले हिस्से पे। ये देखो, और अभी जो हम आए हैं वो इस वाले हिस्से से आए देखकर, जो वो चबूतरे के ऊपर जो कुछ कब्र बनी हुई है ना, वो अभी हमने इस वाले हिस्से में जाकर देखी थी। और वो मस्जिद जो है वो इधर की तरफ है, दाईं तरफ। तो टॉम के दाईं तरफ मस्जिद है और बाईं तरफ वो चबूतरा है। और ये जो है इस साइड में, ये इस मकबरे की मेन एंट्री है। तो खैर दोस्तों, अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।